हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम 2026 में प्रश्न पूछा जाएगा, तो उन प्रश्न को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो उसको आज हम बता रहे हैं आपको। तो चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से, तो इसको कैसे हल किया जाता है। तो उसके लिए एक समीकरण दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। उसके बाद दूसरा समीकरण का जो है फॉर्मेट, वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से वो समीकरण का युग्म दिया होगा, तो उसको हल किया जाएगा। तो ग्राफीय निरूपण में कैसे इसको हम समझते हैं, कैसे ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो इसमें पहला कंडीशन है हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हमको अनुपात दिखाई देता है, तो उसमें जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। यानी कि एक रेखा इस प्रकार है और दूसरी रेखा इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो ऐसे रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार के रेखाओं को जो हल निकलते हैं, वो एक हल निकलते हैं। तो एक हल निकलने के कारण हम इसको संगत समीकरण युग्म कहेंगे। दूसरा कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस प्रकार की जो रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो उससे हम लोग समपाती रेखा कहते हैं। तो समपाती रेखा कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है और इसके ठीक ऊपर कोई दूसरी रेखा खींच दी जाए, तो इसको हम लोग समपाती रेखा कहते हैं। यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो इसको हम लोग समपाती रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार के जो रेखाओं के समीकरण के हल निकलते हैं, वो अनेक हल निकलते हैं और इससे हम लोग संगत समीकरण युग्म कहते हैं। उसके बाद तीसरा कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस प्रकार के जो रेखाएं होती हैं, ग्राफ पे प्रदर्शित की जाती हैं, तो हमको दिखाई देता है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है, उसके बाद दूसरी रेखा ये है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। यानी कि इनमें जो दूरियां हैं वो बिल्कुल एक समान है हर एक बिंदु पे, तो इसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। तो जो इसके हल प्राप्त होते हैं, हमको कोई भी हल इसको नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसके जो समीकरण के युग्म हैं, उसको हम लोग असंगत बोलते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस तरफ हम उसको देखते हैं। तो पहला समीकरण हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो ये समीकरण दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके जो अनुपात हैं a1/a2, इसका मान हम लोग देखते हैं। तो a1 का मान है 5 और a2 का मान है 7, तो ये हमको मिला। उसके बाद b1/b2, इसका जो मान है तो -4 है b1 का मान। उसके बाद प्लस का 6 है b2 का मान। उसके बाद देखते हैं हम लोग c1/c2। तो c1/c2, c1 का मान यहाँ पे प्लस का 8 है और c2 का मान माइनस का 9 है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि वो किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, तो हमको 5/7, उसके बाद b1/b2 का मान -4/6। तो ये क्या है, बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का किससे समीकरण मैच कर रहा है, तो पहले वाले से मैच कर रहा है। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे और फिर उसके बाद लिख देंगे अतः प्रतिच्छेद रेखाएं
हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख के सॉल्व कर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा समीकरण इसका है 18x + 6y + 24 = 0। तो इसके अनुपात को हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले। तो a1/a2 = a1 का मान 9 है और a2 का मान 18 है, b1 का मान और b2 का मान देखते हैं। तो b1 का मान हमारा 3 है और b2 का मान 6 है। उसके बाद c1 और c2 का अनुपात देखते हैं। तो c1 का मान 12 है, c2 का मान 24 है। अब इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। तो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इसका हमको तीनों ही अनुपात बराबर मिला। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है कौन से मैच करता है। तो दूसरे वाले से ये बिल्कुल मैच करता है। तो ये समपाती रेखाएं हो जाएंगी, इसके अनेक हल हो जाएंगे और ये संगत हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 क्या है आपस में बराबर है। तो फिर क्या हो जाएगा, अतः ये जो हो जाएंगी समपाती रेखा हो जाएंगी। अतः समपाती रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, समपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब इसके तीसरे पार्ट को हम लोग हल करते हैं। तो तीसरा पार्ट है 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा समीकरण इसका है 2x - y + 9 = 0। तो ये समीकरण है। तो इसके अनुपात को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो a1/a2 = a1 का मान यहाँ पे 6 है और a2 का मान यहाँ पे 2 है, तो इसको रख दिए। उसके बाद b1/b2 को हम लोग चेक करते हैं। तो b1 का मान है -3 और b2 का मान यहाँ पे -1। उसके बाद c1/c2 को चेक करते हैं। तो c1 का मान है 10 और c2 का मान यहाँ पे है 9। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। तो 2 एकम 2, 2 3 या 6, इसको यहाँ कैंसिल कर दिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए। तो हमारा यहाँ पे मिल गया 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं है 10/9 के। यानी कि ये वाला अब इससे मैच कर रहा है, यानी कि कंडीशन नंबर 3 से। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। अतः ये जो रेखा हो जाएगी समांतर रेखा हो जाएगी। अतः समांतर रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।